नमस्कार, रेडियोटेक आपका स्वागत करता है। वे टू ज्योग्राफी। आइए जानते हैं कैसा है सूर्य का वायुमंडल। सूर्य का वायुमंडल तथा उसकी विशेषताएं। प्रकाश मंडल, सूर्य की जो पहली सबसे निचली सतह है उसके वायुमंडल की, वह है प्रकाश मंडल, जिसके बारे में कल थोड़े से परिभाषा सहित बताया गया था। आज हम उसकी कुछ विशेषताओं सहित जानेंगे। तो आपका ये दिख रहा है इस चित्र में, जो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, उस डॉटेड लाइन के साथ में जो यहाँ पर समझ में आ रहा है, उसी के पीले रंग के ऊपर जो लाल और डॉटेड लाइन के बीच में है, बस इतना सा ही क्षेत्र है आपका प्रकाश मंडल। तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है वह बहुत ही जटिल, वास्तव में जो प्रकाश मंडल शुरू होता है उसके बाद पूरा वायुमंडल होता है। जैसे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जटिल है, उसी तरह सूर्य का जो वायुमंडल है बहुत जटिल और विस्तृत है। इसकी शुरुआत संवहन मंडल के ऊपर स्थित पतली परत फोटोस्फीयर से होती है, अर्थात सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल की कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। एक, सूर्य के प्रकाश मंडल में काले धब्बे के क्षेत्र होते हैं जिनका तापमान सामान्य से 3427 सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी अगर हम बात करें प्रकाश मंडल का टेम्परेचर, तो 5500 से 6000 सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि यहाँ पर जो उसके काले धब्बे क्षेत्र होते हैं वो तापमान इसका जस्ट लगभग आधा है। इन्हें ही हम फोटोस्फेयर या फोटोस्फेयर पर सन स्पॉट कहते हैं। आमतौर पर यह दो सेटों में उत्पन्न होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इसकी दूसरी विशेषता यानी प्रकाश मंडल की दूसरी विशेषता उसका उज्ज्वल क्षेत्र है। यानी एक जगह तो काला हो जा रहा है, दूसरी जगह उज्ज्वल क्षेत्र होता है, जो आमतौर पर सोलर डिस्क के किनारे यानी जो सूरज दिखता है उसके किनारे वाले भाग में यह दिखाई पड़ता है। और यह भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा-सा और आगे डिटेल बताएँ तो इसमें है कि यह भी चुंबकीय क्षेत्र है, और यह जब उत्पन्न होता है तो जो आपका सनस्पॉट है उसकी तीव्रता को यह कम कर देता है। किस रूप में? उससे छोटा होता है, लेकिन यह इसकी चमक जब होती है जहाँ, तो वो उसकी अपेक्षा उसको डिम करता है, इस रूप में ये होता है। तो इसकी अन्य विशेषताओं में ग्रेन्यूल और सुपर ग्रेन्यूल है। यह छोटे दाने की तरह सूर्य के धब्बे के क्षेत्र को छोड़कर, यानी जो सनस्पॉट हैं उस क्षेत्र को छोड़कर उसके चारों ओर ये पूरे जो सूरज की धरातल है, परत है, उसको पूरा ये फैल जाते हैं और एक कोशिका की तरह बने होते हैं। यानी कोशिका जैसे होती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है, उसी तरीके से ये कोशिकाओं से की तरह होते हैं। यह वास्तव में होते क्या हैं? संवहन जो कोशिका होती है, संवहन आपको हमने पढ़ाया था जब आंतरिक संरचना में, तो संवहन परत थी। संवहन परत के ऊपर जब आते-आते तापमान कम हो जाता है, तो वही परत का जो शीर्ष है, वही ये होते हैं ग्रेनुल। जहाँ गर्म पदार्थ उज्ज्वल क्षेत्र में आंतरिक भागों से, यानी उज्ज्वल क्षेत्र जो होता है, वहाँ से नीचे यानी संवहन की जो धारा ऊपर आ रही है, वो क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर जब आएगा उसका शीर्ष, तो वो उज्ज्वल क्षेत्र होगा ना, फैकुला जिसे बोलते हैं। उठता है वह सतह पर, फिर वो सतह पर उठने के बाद फैल जाता है और फैलने के बाद ठंडा होता है, फिर नीचे चला गायब हो जाता है। तो इस तरीके से जो उसकी संवहन धारा है ये चलती है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी ऊपर आता है, फिर फैलता है, फिर नीचे चला जाता है ठंडी, इस तरीके से ये कहाँ पर पूरी होती है? ये पूरा होता है आपका ये फोटोस्फीयर पर कंप्लीट। इसकी दूसरी परत है क्रोमोस्फेयर, यानी जो हमारी सतह है उससे ऊपर आए फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर जाएगा क्रोमोस्फेयर सतह है, क्रोमोस्फेयर। सूर्य के वायुमंडल की ये दूसरी परत क्रोमोस्फेयर कहलाती है। क्यों कहलाती है? यह एक अनियमित परत है जहाँ तापमान 6000 डिग्री से बढ़कर लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, सूर्य से दूर भी हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है। तो क्यों हो रहा है? इस तापमान पर हाइड्रोजन प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यानी इतना तापमान जब मिलेगा 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20,000, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो होता है वो जलने लगता है, यानी प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और इस उसका प्रकाश कैसे होता है? लाल रंग का होता है, जिसे अगर हम फिजिक्स की भाषा में या फिर हम करें प्रकाश नीति के माध्यम से जाने, तो उसमें है न्यूक्लियर फिजिक्स के में, तो अल्फा, एच अल्फा नाम दिया जाता है। हाइड्रोजन से जो प्रकाश निकलता है वो लाल रंग का अगर है तो उसे उसका नाम होता है एच अल्फा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के ऊपर यह दिखाई पड़ता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक हल्की-सी पतली जो पट्टी दिखती है लाल रंग में जो दिखती है, वो होता है ये क्रोमोस्फेयर। इसलिए इसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग लाल है, लाल रंग से दिखाई पड़ता है। क्रोमो मीन्स कलर होता है, तो कलर का रंग होता है, इसलिए कलरफुल परत होती है। इसका क्रोमोस्फेयर की कुछ विशेषताएँ हैं। नेटवर्क का निर्माण करता है। नेटवर्क कैसा? एक जाल की तरह होता है। हाइड्रोजन की लाल रेखा और कैल्शियम की पराबैंगनी रेखाओं के उत्सर्जन में सबसे आसानी से यह दिखता है। क्रोमोस्फेयर की जो जाल होती है, अगर हाइड्रोजन की लाल रेखा और कैल्शियम की पराबैंगनी रेखा का जो उत्सर्जन होता है इसका, उसको हम अगर देखें तो आसानी से हमें ये दिखाई पड़ता है। और ये नेटवर्क सुपर ग्रैन्युअल कोशिकाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। यानी सुपर ग्रैन्युअल क्या होता है? ग्रैन्युअल छोटा होता है, सुपर ग्रैन्युअल बड़ा होता है। तो जैसे-जैसे क्रोमोस्फेयर का निचली परत क्या ये है, निचली जो क्रोमोस्फेयर की भी निचली परत है, उसके अंतर्गत ये होता है।
तो यहाँ पर इस तरह की संरचना पाई जाती है। दूसरी है फिलामेंट। फिलामेंट यह गहरे रंग के होते हैं। हाइड्रोजन की लाल रोशनी में धागे जैसे ये घने कुछ हद तक ठंडी सामग्री के बादल होते हैं। यानी अब इसका जो तापमान होता है कितना 6000 से 20000 तक बात किया गया है। तो इसका मतलब जो इसकी दूसरी इसके ऊपर जैसे बढ़ रहे हैं तो वहाँ जो फिलामेंट बनता है, फिलामेंट तंतु समझते हैं, तंतु। तो वो जो होता है लाल धागे, यानी ये थोड़ा-सा कैसा है कोशिका की तरह होता है और वो धागे की तरह संरचना कभी इधर अस्त-व्यस्त होता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है टेम्परेचर में थोड़ा कम होती है और यह एक बादल की रूप लेती है, बादल की तरह संरचना बनाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लूप द्वारा सौर सतह के ऊपर निलंबित होते हैं। यानी सौर सतह को छोड़कर हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह के से लटकते हुए जो दिखते हैं। हुँ। फिर तीसरे पॉइंट है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस भी वही चीज़ है जो ज्वाला जिसे हम बोल सकते हैं, फ्लेयर। तो प्रोमिनेंस फिलामेंट का ही बड़ा रूप होता है, दोनों एक ही है। क्षेत्र ये क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के छोरों द्वारा सूर्य की सतह से बाहर की ओर निलंबित सामग्री, यानी बाहर सतह से बाहर की ओर जब फेंक दिया जाता है और वो लटक जाता है, वैसे ही घने बादल होते हैं प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस और तंतु वास्तव में एक ही है, सिवाय इसके कि प्रोमिनेंस बाहर निकलते दिखाई देते हैं। क्या हुआ? वो दिखाई देते हैं क्योंकि उनका जो होता है उसमें जो मलबा पाया जाता है, सामग्री पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, घने बादल होते हैं और फिलामेंट और प्रोमिनेंस दोनों ही कुछ दिनों या हफ्तों तक शांत अवस्था में रह सकते हैं, यानी निकलने के बाद कुछ दिन नहीं निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर आएँगे, ये चीज़ इसमें पाई जा सकती है। इसकी चौथी विशेषता होती है कंटक या स्पाइकुलस, जो छोटे जेट जैसे विस्फोट होते हैं। जेट का जो विस्फोट होता है, जैसे उठता है तो पूरा उठता है, फिर पूरा बादल छा जाता है और ऊँचाई लिए होता है। तो इस तरीके से विस्फोटक होते हैं ये, जो पूरे क्रोमोस्फीयर नेटवर्क में देखे जाते हैं। यानी इसका जो क्रोमोस्फीयर नेटवर्क होता है, ये यहाँ पर ये मिलता है और पूरा ढेर सारा। यह अल्फ़ा छवि में, यानी अल्फ़ा कौन? एच अल्फ़ा। एच अल्फ़ा छवि में छोटी गहरी धारियों के रूप में दिखाई देता है। यानी एच अल्फ़ा का जब रेडिएशन हम डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें यह धारियों के रूप में पता चलता है कि ये इस समय स्पैट हुआ है। तो ये अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सोलर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा खास तौर से, तो इसकी बात अलग होती है। आगे इसका जो चौथा वो होता है वो है संक्रमण, यानी जो हमारा सूर्य का वायुमंडल है उसका जो चौथा लेयर है वो संक्रमण क्षेत्र है। अब अगर हम आंतरिक की बात देखें तो आंतरिक वाले में भी चौथा कोर, फिर कोर के बाद रेडियो, फिर उसके बाद संक्रमण, फिर संवहन। तो इसी में भी यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए समताप नहीं समताप सॉरी, उसका क्या था प्रकाश मंडल, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर उसके बाद संक्रमण। तो इस तरीके का जो है वहीं पर चीज़ें आ रही हैं। तो संक्रमण यह पतली और बहुत ही अनियमित परत है, यानी पतली है, सिंपल सी बात है कि संक्रमण है तो पतला ही रहेगा, और अनियमित है क्योंकि 2 के बीच में एक जो भी होता है जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पर उसका दबाव के बीच में रखती है जो चीज़, वो पतला ही रहेगा। जो गर्म कोरोना को क्रोमोस्फेयर से अलग करती है, यानी अब जैसे हम देख रहे हैं क्रोमोस्फेयर से आगे बढ़ते हैं तो गर्म कोरोना मिलेगा, तो उसके बीच में इन दोनों को अलग करने वाली पट्टी है ये संक्रमण क्षेत्र। कोरोना से गर्मी क्रोमोस्फेयर में बहती है, यानी बाहर सोचिए सूरज गर्मी दे रहा है, उसके बावजूद बाहर से गर्मी सूरज की ओर जा रही है, यहाँ पर ये फेनोमेना काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा रिसर्च है, अभी क्लियर नहीं है। तो इस प्रक्रिया में इस पतली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जहाँ तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक तेजी से बदलता रहता है, यानी कभी यह 10 लाख तक पहुँच जाता है और कभी ये 20,000 ही हो जाता है। 20,000 क्रोमोस्फेयर के पास और कोरोना के पास 10 लाख, इतना डिफरेंस है। इस तापमान पर हाइड्रोजन आयनित होता है, इसलिए इसे देखना मुश्किल है। इस तापमान पर सिर्फ़ आयनित ही नहीं होता है, वो प्लाज़्मा अवस्था में पहुँच जाता है पूरी तरीके से। तो हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्लाज़्मा ही रहेगा, यहाँ पर तो सिर्फ़ न्यूक्लियर ही बचता है इसके पास, नीचे वाले यानी 20,000 के पास वाले में। हाइड्रोजन के बजाय अब यहाँ पर ख़ास बात क्या होती है कि जो आयनित तो हो जाता है, वो डिसअपीयर रहता है कुल मिला के यहाँ पर। और जब इसका स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है, तो हाइड्रोजन के बजाय इस क्षेत्र में द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में कार्बन 4 यानी चारों इलेक्ट्रॉन उसके भी गायब हैं। ऑक्सीजन 4 उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। सिलिकॉन के 4 जैसे आयनों का प्रभुत्व होता है, यानी स्पेक्ट्रम में इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, हाइड्रोजन का पता ही नहीं चलता। जो सौर स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और ये सौर स्पेक्ट्रम जब बनाते हैं तो पराबैंगनी क्षेत्र में ये नज़र आते हैं, वहाँ पर बहुत डिटेल देखने को मिलेंगे। तो इसका अगला लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का सूरज के, वो होता है कोरोना। यह सूर्य वातावरण का बाहरी आवरण है, यानी जो सूर्य का वातावरण है वो एकदम से बाहर वाला क्षेत्र होता है। एक्सोस्फीयर जिसे हमारे यहाँ पृथ्वी का है, उससे नीचे वाला क्या होता है? तो एक्सोस्फीयर के पहले थर्मोस्फेयर, तो वो थर्मोस्फेयर का क्षेत्र है। तो यहाँ भी थर्मोस्फेयर है, कोरोना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला है। तो वातावरण ये आवरण है, यह सूर्य के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही सूर्य के चारों ओर एक मोती सफ़ेद मुकुट के रूप में दिखाई देता है। यह स्ट्रीमर, प्लम्स और लूप सहित कई स्ट्रीमर, मतलब ये होता है कि जैसे नुकीले भाग जब निकलते हैं, और प्लम्स भी उसी तरीके सा है, कोन, लेकिन थोड़ा-सा कम ज़्यादा की मात्रा की बात है बस। लूप घुमावदार सहित कई तरह की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यह एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण, यानी एक कोरोना जैसी हम विशेषता एक ग्रहण में देखते हैं तो दूसरे ग्रहण में वैसी विशेषता हमें नहीं मिलेगी। ये कहने का मतलब है एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण में अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं।
सूर्य चक्र के साथ कोरोना का समग्र आकार बदल जाता है। सूर्य चक्र का मतलब सूर्य अपना 11 साल में एक चक्र पूरा करता है, तो उस तरीके का पूरा इसका जो आकार है, इसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कोरोना की गैसें 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान युक्त होती हैं, यानी कोरोना में जो गैसें हैं वो 10,000 डिग्री सेल्सियस पर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर से युक्त है। सोचिए कितना अधिक टेम्परेचर है वहाँ पर। इस तापमान पर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्व प्लाज्मा अवस्था में, यानी जहाँ तक नाइट्रोजन तक पूरा प्लाज्मा अवस्था में पहुंच गए। ऑक्सीजन, इसके बाद फिर आ जाएगा गलनियान वगैरह भी होंगे तो वो भी उसी अवस्था में चले जाएंगे। जबकि लोहा व कैल्शियम जैसे तत्व आयन की अवस्था में रहते हैं, यानी मैक्सिमम आयन की अवस्था में होते हैं। कोरोना ग्राफ एक होता है जो कोरोना को देखने के लिए होता है। कोरोना ग्राफ से देखने पर इन्हीं आयनिक तत्वों के उत्सर्जन दिखाई देते हैं, जिसे उत्सर्जित रेखा कोरोना की छवि बनाती है। यानी इनके जो आयन होते हैं ये उत्सर्जित करते रहते हैं अलग अलग, तो यही जो कोरोना बनता है तो उसकी छवि जो हमें दिखती है वो होती है इस आयनिक पदार्थों के द्वारा उत्सर्जन। कोरोना परत की कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि विशेषता तो बहुत है, अंडर रिसर्च है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम बात करें तो कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। हेलमेट स्टीमर, हेलमेट मतलब हेलमेट की तरह संरचना होती है इसकी, गोलाकार, सुरक्षित पूरी तरीके से, लंबी नुकीली चोटियों के साथ बड़े कैप की जैसे, यानी पहले चोटी भी निकलेगी और फिर ऐसे आकार ले लेगी, तो इस तरीके से एक टोपी बना देते हैं, इसलिए इसे हेलमेट नाम दिया गया। स्टीमर यही है। कैप जैसे कोरोनल संरचना है जो आमतौर पर सन स्पॉट और सक्रिय क्षेत्रों के ऊपर बनती है। कहाँ बनती है? सन स्पॉट क्या होता है? सुपर मैग्नेटिक क्षेत्र होते हैं वो, वहाँ पर सब ज़्यादा मैग्नेटिक क्षमता होती है और टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये चुंबकीय लूप में एक नेटवर्क द्वारा बनती है। ये चुंबकीय लूप है, चुंबकीय लूप का नेटवर्क बनता है, तो उसी के द्वारा ये जितना ज़्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होगा इतनी ज़्यादा इनका विस्तार होगा, इस तरीके से होता है। इसकी नुकीली चोटियाँ सूर्य से दूर बहने वाली सौर हवा की क्रिया से धाराओं के बीच बनती हैं। यानी जो इसकी नुकीले हैं तो यहाँ पर सौर विंड होती है, जो उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें ये निकल जाती हैं आगे दूर तक हवा के साथ में भी। ये होता है। दूसरा इसका होता है ध्रुवीय पंख, लंबे पतले स्टीमर होते हैं, यानी स्टीमर वही चीज़ है, हेमलेट जो होता है हेलमेट, तो स्टीमर ये भी है, जो सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी, यानी ये कहाँ पर है? ये उत्तरी और दक्षिणी को बीच में, यानी ये जो क्षेत्र है हेलमेट का ये है इसके क्या बोलते हैं, विषुवत प्रदेश में है, और विषुवत से मान लीजिए 60 डिग्री के आसपास जो हमारी पृथ्वी के कंपेयर में सुने तो। और जो ध्रुवीय पंख है स्टीमर, जो पतले स्टीमर है वो ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से बाहर निकलते हैं। यह भी ध्रुव पर खुली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से जुड़े होते हैं। खुली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी ये ऐसे निकलती हैं बस, उनका क्लोज नहीं हो पाता जहाँ, और यहाँ पर क्या है, क्लोज हो रहा है। तीसरा है कोरोनल लूप्स। कोरोनल लूप्स यानी अब कोरोना का खुद का लूप्स जो बनता है सन स्पॉट के आसपास और सक्रिय क्षेत्रों में ये भी पाए जाते हैं। यह संरचना बंद चुंबकीय क्षेत्रों की रेखाओं से जुड़ी होती है। यानी लूप्स जब बनेगा, लूप्स मतलब पूरा सर्कल बन जाएगा, तो इस तरीके से ये कहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी वैसे ही कोरोना की एनर्जी घूमेगी, क्योंकि ये सब आयन है, प्लाज्मा है, तो मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र से जो सौर सतह पर चुंबकीय क्षेत्रों से जुड़ी होती है। कोरोनल छिद्र, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कोरोना अंधेरा होता है। कोरोना अंधेरा मतलब वहाँ पर कोरोना का जो ये लाइट है वहाँ पर वो चीज़ नहीं पाई जाती है, और अक्सर सूर्य के ध्रुवों के पास पाए जाते हैं। उच्च गति वाली सौर हवा को कोरोनल छिद्र से उत्पन्न होने के लिए माना जाता है। यानी सौर हवा जो होती है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जहाँ होती है वो है कोरोनल छिद्र, और इसके लिए जब हम कोरोनल मैग्नेट पढ़ेंगे एक्सरे प्रेस में देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना हाई लेवल नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल की बातें हैं वो सब, तो उनकी बातें हम छोड़ देते हैं। इसको अगर हम चित्र में देखें तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पर कई जगह पर है ये गायब है, ठीक है? ये कोरोना का जो क्षेत्र है ये देखिए, ये हेलमेट ये है और ये लूम्स है, इस तरीके से। और ये कहाँ से है, किससे उत्पन्न हो रही हैं? ये कुछ उत्पन्न हो रही है आपके क्रोमोस्फेयर से, क्योंकि आपका प्रकाश मंडल तो बहुत नीचे है, क्रोमोस्फेयर हो गया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन के बाद कोरोनल क्षेत्र हुआ, कोरोनल में ये सब इफेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सूर्य से संबंधित बहुत डीप की बातें हो गई, इसके बाद हम उसके सोलर विंड और एक आपका हेलियोस्फीयर बचता है जो हायर स्टडी का मामला है वहाँ पर, तो हम उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे सिलेबस को छोड़कर। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।